आपको मुंबई का स्लम एरिया धारावी तो पता ही है। अंग्रेजों के वक्त से बसी ये बस्ती भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। आपने कई मूवीज में भी धारावी के बारे में सुना और देखा होगा। अब इस धारावी को लेकर मुंबई में बवाल मचा हुआ है। दरअसल अडानी ग्रुप को धारावी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला है। इसे भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। अडानी ग्रुप के खिलाफ मोर्चा निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिए जाने के चलते शिवसेना यानी कि यूबीटी और महाराष्ट्र सरकार जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है, उसके खिलाफ शनिवार को मार्च निकाला गया। इस मार्च में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी पहुंचे। मार्च धारावी से इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के ऑफिस तक निकाला गया। इस दौरान उद्धव ने महाराष्ट्र सरकार पर धारावी के लोगों की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार यानी कि बीजेपी इंडस्ट्रियलिस्ट का पक्ष ले रही है। वहीं इन आरोपों पर सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे को कई प्रोजेक्ट्स की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया था। इससे राज्य और यहाँ के लोगों का विकास भी बाधित हुआ था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी धारावी के पुनर्विकास के बदले अडानी को 100 करोड़ वर्ग फुट का टीडीआर दे रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला है। धारावी पुनर्विकास के नाम पर बीजेपी ने अडानी को ब्लैंक चेक दे दिया है और ये हम होने नहीं देंगे। उद्धव के नेतृत्व में शनिवार को धारावी के टी जंक्शन से बीकेसी स्थित अडानी के कार्यालय तक धारावी बचाओ महामोर्चा निकाला गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी की आबादी 7 लाख से ज्यादा है, जबकि सर्वे में सिर्फ 95,000 को पात्र घोषित किया गया है। कोई पात्र हो या अपात्र, सभी को धारावी में ही 500 वर्ग फुट का घर मिलना चाहिए। ये धारावी करों को बेघर कर अडानी के बिजनेस टावर और ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बनने देंगे। उद्धव के निशाने पर पीएम मोदी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहे। उद्धव ने आरोप लगाया कि 2022 से 2023 के बीच सरकार ने जितने जीआर अडानी के लिए निकाले हैं, उतने किसी डिपार्टमेंट के लिए नहीं निकाले। जीआर में साफ लिखा है कि बीएमसी, एमएमआरडीए या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर 15 दिनों के भीतर उनके प्रपोजल पर डिसीजन नहीं लिया तो उसे मंजूर मान लिया जाएगा। क्या इस तरह का आदेश दूसरे डेवलपर के लिए आज तक दिया गया है? अडानी को इस योजना के लिए 4 गुना एफएसआई, स्टैंप ड्यूटी, प्रीमियम, विकास शुल्क, जीएसटी, सुधार शुल्क, जांच शुल्क और डिपॉजिट्स को माफ कर दिया गया है। अब उद्धव ठाकरे के इन सारे आरोपों के बाद अडानी ग्रुप ने एक प्रेस नोट जारी किया। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्रवक्ता ने ये कहा कि परियोजना को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। धारावी परियोजना एक फेयर, ओपन और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के जरिए अडानी ग्रुप को मिला था। और ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि टेंडर कंडीशन को महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए सरकार के कार्यकाल के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। सभी ऑब्लिगेशंस एंड इंसेंटिव समेत फाइनलाइज्ड कंडीशंस के अलावा फेयर पॉलिसी को किसी के लिए नहीं बदला गया। इसीलिए ये क्लेम करना गलत है कि इसे कोई स्पेशल बेनिफिट्स होगा या इस टेंडर को गलत तरीके से दिया गया है। तो ये हो गया पूरा मामला जो अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है और जो उद्धव ठाकरे ने कहा है। अब आपको ये बताते हैं कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आखिरकार है क्या। तो धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। ये 240 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जहां तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे इलाके को एक अनडेवलप्ड एरिया बताया था और इसके लिए एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से नजदीक होने के चलते ये जगह काफी कीमती भी है। यहाँ चमड़ा और बर्तन समेत कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिनसे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और जो ये प्रोडक्ट्स है, ये इंटरनेशनल लेवल तक भी आगे सप्लाई करे जाते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंडर यहाँ हाई राइज बिल्डिंग और कई तरह के विकास किए जाने हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को बने हुए मकान देने का भी वादा किया गया है। इसके लिए धारावी के स्लम एरिया को अलग अलग फेज में रीडेवलप किया जाएगा। सबसे पहले वहां रहने वाले लोगों को शिविरों में भेजा जाएगा। इसके बाद वहां पर नए घरों को बनाया जाएगा। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 23,000 करोड़ का है। प्रोजेक्ट के तहत जो लोग 1 जनवरी 2000 पहले से धारावी में रह रहे हैं, उन्हें फ्री में पक्का मकान दिया जाएगा, जबकि जो लोग 2000 से 2011 के बीच में यहाँ पर आकर बसे हैं, उन्हें इसके लिए थोड़ी सी कीमत चुकानी होगी। 29 नवंबर 2022 को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज ने स्लम को फिर से बनाने के प्रोजेक्ट की बोली जीती थी। कंपनी ने इसके लिए 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। अडानी ग्रुप के अलावा बोली लगाने वालों में दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप भी रहा था। उसने 2,025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि एक और ग्रुप था नमन ग्रुप, उसकी बोली को कैंसिल कर दिया गया था। इस टेंडर में 8 ग्लोबल कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन असल में 3 कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट
के लिए बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, जिसके बाद जो ये प्रोजेक्ट था ये अडानी ग्रुप के हाथ आया था और अडानी ग्रुप के बाद जो जिम्मा मिला था वो अडानी ग्रुप को मिला था धारावी को रीडेवलप करने का, पुनर्विकास धारावी का करने का। अब इस मामले में इस तरीके से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी सरकार के ऊपर इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अडानी को फायदा दिलाने के लिए इस टेंडर को गलत तरीके से पास किया है। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही धारावी को लेकर एक व्लॉग हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है यूट्यूब पर, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, जहां आपको धारावी की असली पिक्चर क्या है वो ठीक तरीके से समझ आएगी।